लगता है कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है अभी जो केंद्र ये सरकार। राजनीतिक प्रश्न है। अगर हम राजनीतिक विश्लेषक होते तो केंद्र सरकार या राज्य की सरकार के कार्यकाल का विश्लेषण करके आपको बता सकते थे। हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि उसी में सीमित रहें। राजनीतिक मामला राजनीति के होते। क्या सनातन धर्म संकट में? सनातन धर्म कभी भी संकट में नहीं रहता है। धर्म जो है वो पालन करने की वस्तु है। अगर हम इसका पालन करेंगे तो वो कभी संकट में नहीं रहेगा। हाँ, हम ही धर्म का पालन करना छोड़ दें तो संकट में जरूर आ जाएगा। धर्म परिवर्तन हमने बार बार कहा है कि धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है। धर्म परिवर्तन राजनीतिक कारण से हो रहा है। क्योंकि जो ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने ये नीति बना रखी है कि पूरे विश्व में हम अपना राज्य स्थापित करेंगे। मुसलमान कहता है पूरे विश्व में चाहे जो करना पड़े, मारना पड़े, काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम पूरे विश्व में इस्लाम को स्थापित कर देंगे। ईसाई कहता है हम पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में राज्य स्थापित करने के लिए जरूरी है कि पूरे विश्व के लोग उनको मानने वाले हो जाएं। इसलिए उनको धर्मांतरण करना पड़ रहा है। हम हिंदू ये नहीं मानते। हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन ऊंचा उठे, वो चरित्रवान बने, स्वस्थ रहें, तन से और मन से भी। वो कहीं भी रहें, किसी भी राजनीतिक धारणा को वो बिलोंग करते हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग धर्मांतरण कर नहीं रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं। तो ये तो धर्मांतरण करने का राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण नहीं है। जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं वो कोई ईसाइयत नहीं सिखा रहे हैं, कोई इस्लाम नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि बच्चे को बरगला करके उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं धर्मांतरण होने का, वो भी राजनीति के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, धार्मिक लोग कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी राजनीति है कि हम जब धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो हमारे प्रति आस्थान्वित हो जाएंगे कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमको वोट दे देंगे। तो उनका भी उद्देश्य राजनीति ही है, धार्मिक नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति इसके पीछे है और वो राजनीति जब तक रहेगी ये तो सब होता ही जाता है। स्वामी जी, हिंदुओं की राज्य व्यवस्था राजा की है। हमारे यहाँ अभिषिक्त राजा ही राज्य करने का अधिकारी है। वो वेद मंत्रों से उसका अभिषेक होता है, तीर्थों के जल से, और फिर उसको सिंहासन पर विधि विधान के साथ बैठाया जाता है। और फिर हमारा पुरोहित आता है, वो एक छड़ी अपने हाथ में लिए रहता है। तब जब राजा अभिषिक्त हो जाता है तो खड़ा होकर के बोलता है अदम देवस में, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, बल्कि अब मैं दंड दूंगा जो गलत करेगा उसको नियमानुसार। तो उस समय पुरोहित आकर के उसकी पीठ पर वो दंड मारता है 3 बार और कहता है धर्मदंडेवसी, धर्मदंडेवसी, धर्मदंडेवसी। तुम राजा हो, ठीक है, कोई दूसरा तुमको दंड नहीं दे सकता, तुम सबको दंड दोगे, लेकिन तुम ये मत समझो कि तुमको दंड नहीं है, तो धर्म तुमको दंड देगा। अगर अधर्म करोगे तो तुम भी दंडित हो जाओगे। इसी बात का वो प्रतीक है। और उसके ऊपर जो वृषभ की आकृति बनी हुई है, एक बैल बैठा हुआ, उसमें नंदी दिखाई दे रहा है। धर्मदंड के ऊपर जो अंग्रेजों ने सौंपा है आजकल जो चर्चा में, उसके ऊपर जो वृषभ है वो वृषभ धर्म है। हमारे यहाँ धर्म को वृषभ रूप चत्वारि शंकात्रयोस्य पादा वे शीर्षे सप्तास्तासु कस्य तदा बद्धो वृषभो लोलभेति महो देवो मध्या आविवेश। ये वेद मंत्र है। इस वेद मंत्र में धर्म को वृषभ के रूप में दिखाया गया है। भागवत जी की कथा आप लोगों ने सुनी है। परीक्षित को जब दिग्विजय के लिए निकले तो बैल के रूप में धर्म मिला। तो बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है और उसके ऊपर इसीलिए बैल बना है कि उस धर्म दंडेवसी, धर्म तुम्हारा भी दंड करेगा, तुम दंड से बाहर नहीं हो। ये प्रतीक है उसका। संविधान की आत्मा है, उसमें पहले से ही धर्मनिरपेक्षता का वातावरण था। उसी को परिभाषित करने के लिए एक शब्द में जोड़ दिया गया। नया संविधान बदला नहीं गया, उसी संविधान में शब्द जोड़ दिया गया स्पष्टता करने के लिए, कि स्पष्ट हो जाए ये बात। तो वो केवल स्पष्ट करने के लिए वाक्यावली जोड़ी गई। वास्तव में संविधान उसी प्रकृति का पहले से बना हुआ था। देखिए, किसी भी शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक योगज अर्थ होता है और दूसरा रूढ़ी अर्थ होता है। आप लोगों ने हिंदी भाषा के व्याकरण में पढ़ा होगा। योगज अर्थ का मतलब है कि योग, प्रकृति और प्रत्यय के योग से जो अर्थ निकलता है उसका नाम है योगज अर्थ।
तो प्रकृति क्या है इस शब्द में, माने धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों को मिला करके क्या अर्थ निकलता है। तो जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द में पंक माने होता है कीचड़ और ज्या का मतलब होता है से जन्मने वाला। पंकज माने जो कीचड़ से उत्पन्न हो, तो कीचड़ से बहुत कुछ उत्पन्न होता है। तालाब में कीचड़ पानी के नीचे होती है, उससे जोंक भी उत्पन्न होती है, शैवाल भी उत्पन्न होता है और कमल भी उत्पन्न होता है। लेकिन ये तो योगज अर्थ है कि पंख से जो उत्पन्न हो सब पंकज है। लेकिन अगर अभी आपसे पूछें किसी को कह दें पंकज लाओ, तो कोई शैवाल घास में लेके नहीं आएगा, सब लोग कमल का फूल लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि पंकज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया बार बार प्रयोग करने से। तो ऐसे ही हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक रूढ़ अर्थ और दूसरा योगज अर्थ। जो हिंदू और हिंदुत्व शब्द है, इसका योगज अर्थ अलग है। हीनम, जो हीन है उसको जो दूर कर दे उसका नाम हिंदू है। माने गलती को जो बर्दाश्त ना करे, गलती को बहिष्कार कर दे, उसका नाम हिंदू है। लेकिन अब हिंदू अर्थ आजकल रूढ़ हो गया। किस चीज में रूढ़ हो गया? राजनीति। अब राजनीति का जो हिंदुत्व शब्द है वो रूढ़ अर्थ है, और उसका जो असली अर्थ है, जो योग प्रकृति प्रत्यय के योग से निकलता है, हिंदुत्व माने हिंदू का धर्म, स्व माने होता है धर्म। तो हिंदू का जो धर्म है वो हिंदुत्व है। हिंदू का क्या धर्म है? वेद शास्त्र पुराण के अनुसार जीवन चलाना, यही हिंदू धर्म है। तो अब आजकल इसकी जरूरत हिंदुत्व में नहीं है। एक विचारधारा विशेष है जो राजनीतिक विचारधारा है, उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो हिंदुत्व से इस समय पहचाने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ रूढ़ अर्थ सामने है, योगज अर्थ सामने नहीं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।